गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैथमेटिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लेट ए इक्वल टू -1 0 1 बी इज द सेट -4 -2 0 2 function f such that a to b and function g such that a to b. We are given function f(x) equal to x square minus x and g(x) equal to 2 in mod x minus 1 by 2 minus 1 for every x belongs to a, then we have to prove that f and g are equal. इसमें पूछा गया है क्या f और g फंक्शन इक्वल है। पूछा गया है, इसका मतलब हमको ये प्रूव करना है। यहाँ से देखेंगे a से, क्योंकि a से b दोनों जा रहा है। f माइनस 1 g माइनस 1 बराबर होगा f माइनस f 0 g 0 के इक्वल होगा, f1 f g1 के इक्वल होगा और f2 g2 के इक्वल होगा। ये हमको अगर हमने प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि f and g are इक्वल। तो चलिए चेक करते हैं। f1 हम जैसे हम निकालते हैं, देखिए f माइनस 1 रखेंगे इसमें, तो -1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 -1 इक्वल टू 0। ओके, अब g -1 निकाल लेते हैं। g -1 यहाँ पर पुट करिए वैल्यू 2, x की जगह पर कितना है -1 -हाफ -1 3, इसको एलसीएम लोगे 3 2 1 जा 2 -2 -1 अपॉन 2 -1 2 से 2 गया, तो से 2 चला गया और तो यहाँ पे -3 +3 है -1, यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो पहले ही फंक्शन आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट फंक्शन में ही हमारा f -1 g -1 की इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं f एंड g आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर हो जाता तो दूसरा हमको चेक करना पड़ता। ठीक है, इस तरह से करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। मतलब कोई एक रिलेशन हमारा है, कह रहा है कि इसमें क्या दिया है 1 2 और 1 3 दिया है। ठीक है, मतलब 1 3 और 1 2 भी है, कह रहा है। पूछ रहा है कि ऐसा कोई रिलेशन बताओ इसके सेट में कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो सिमेट्रिक भी हो। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है, रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो लिख ही लेंगे, और उसके साथ क्या है 1 2 है, और 1 2 अगर है और सिमेट्रिक भी होगा तो 2 1 भी होगा 1 2 के साथ। अब लेते हैं 1 ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो 1 2 2 2 1 1 इससे तो हो गया। अब लिखते हैं 1 3 तो 3 1 भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें चेक करिए कि ट्रांजिटिव इसमें क्या क्या छूट गया। देखो अभी इतना हमने सिर्फ लिखा, तो क्या क्या छूट गया 2 3 छूट गया और 3 2 छूट गया। इसमें हमने नहीं लिखा भी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन है 1 1 2 2 3 3 है तीनों, तो ये क्या हुआ रिफ्लेक्सिव हो गया। 1 2 के साथ लेते हैं 1 2 का 2 1, ये सिमेट्रिक है, ये वाला भी पोर्शन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं 1 2 2 2 1 1 आ गया, ये भी रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव है 1 1 3 3 1। तो कितने रिलेशन ऐसे बना सकते हैं जिसमें ट्रांजिटिव ना हो। तो एक कोई और इसमें का नंबर ऐड कर दो जिससे कि वो ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव रहे। तो चेक करिए, अभी देखिए ये तीनों कंडीशन बता रही है कि रिफ्लेक्सिव है। 1 2
2 1 1 3 3 1 ये बता रही कि ये सिमेट्रिक भी है। अब देखो जो सेल्फ नंबर होते हैं डबलेट होते हैं सब ट्रांजिटिव होंगे ऑलरेडी। 1 2 यानी ABC और AC क्या है 1 1 है, ठीक है। अब ले लेते हैं इसको 2 वाला से चेक करते हैं ट्रांजिटिव ABBC यानी कि देखो मिल रहा है ना, B वाला दोनों कॉमन है तो 2 3 यहाँ पे कहीं है, 2 3 नहीं है तो क्या होगा 2 3 यहाँ पे देखो हमने निकाल दिया था पहले से, तो यहाँ पर क्या हुआ ट्रांजिटिव नहीं है। इस कंडीशन से दिखा दीजिएगा कि ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस ओनली वन रिलेशन वी कैन फाइंड, ओके ओनली वन रिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक कोई सेट हमारा दिया है 1 2 3 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, मतलब कोई रिलेशन जो दिया है 1 2 उसमें होगा। पूछ रहा है कि ऐसा कोई एग्जांपल बताओ या कितने बनाए जा सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी है। सेम इस तरह क्वेश्चन आप कर चुके हैं। देखो रिफ्लेक्सिव अगर होगा कंडीशन दिया तो 1 1 2 2 3 3 होना है। अब कह रहा है कि उसमें 1 2 भी होगा, ठीक है। अब 1 2 भी होगा तो 1 2 लिख दिया हमने, और उसका सिमेट्रिक भी होगा तो 2 1 भी होगा, ठीक है। अब चेक करो 1 2 अगर इसको ए इसको बी मान लो, इसको बी इसको सी, तो ए बी भी है, अभी ये दोनों कॉमन है तो ए सी यानी 1 1 इसमें बिलोंग कर रहा है ना, इसी में ये, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन हमको मिल गया, ये इसमें से कंप्लीट हो जा रहा है ना कि हमारा इक्विवेलेंट है रिलेशन। दूसरा देखते हैं 1 1 2 2 3 3, देखो ये पूछ रहा है कि ये 1 2 होगा, उसके अलावा होगा कि नहीं होगा वो आप पे डिपेंड करेगा। तो 1 2 2 1, अब इसमें बचा क्या था ध्यान दीजिए, इसमें बचा था 1 3 3 1 2 3 3 2, ये इतना बचा था। तो अगर हम 1 3 ले लें, अगर हम इसमें 1 3 ले लें, 1 3 ले लें, इसमें 1 3 इसमें बचा था ना, देखो कहीं नहीं, 1 3 लिया तो 3 1 भी लेना पड़ेगा, और इससे ए बी कंडीशन क्योंकि ट्रांजिटिव भी दिखाना है तो 1 1 हो गया। और अब देखिए इसमें 2 3 भी होना चाहिए, क्योंकि ये वाली कंडीशन से अगर आप चेक करेंगे इन दोनों से तो 2 1 2 3 भी होना चाहिए यहाँ पे। आप सब कंडीशन फॉलो हो गई, हेंस वी कैन फाइंड 2 सच टाइप ऑफ रिलेशन फॉर दिस एग्जाम्पल। रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, इसके लिए 2 इस तरह के रिलेशन मिल सकते हैं इस सेट से जो कि इक्विवेलेंट रिलेशन होंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, if such that R to R be a signum function, f(x) given है 1 when x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and -1 if x is less than 0, and second function g such that R to R for the function gx is equal to x, x क्या है greatest integer function है which is equal to लेस देन और इक्वल टू x के बराबर होता है। दस फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0 1। देखो जब इस तरह की कंडीशन होगी आपको पता होगा एक छोटा ब्रैकेट लगा हो एक बड़ा लगा हो, तो इसका मतलब 0 से बड़ा होगा और 1 भी इसमें 0 कैलकुलेट नहीं होगा, 1 कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू 0 से 1, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो इसके लिए हम f(x) निकाल लेते हैं। देखो 0 तो इसमें है नहीं है, 0 से बड़ा ही है, अगर ये फंक्शन दिया है 0 से बड़ा, 0 के आगे वाला लेंगे, 1 कैलकुलेट करेंगे, तो यानी 0 से बड़ा है तो ये वाली कंडीशन होगी, तो f(x) इससे क्या मिलेगा 1, इसमें हर केस में f(x) की वैल्यू 1 आएगी। और अगर हम g की बात करते हैं और कंडीशन यही रहेगी व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो gx क्या हो जाएगी, तो देखो gx का फंक्शन में रखो इसको, ठीक है। x की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तो या तो 0 हो सकती है ना 0, क्योंकि अगर आप 0.1 रखोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो क्या होगा लेस देन और इक्वल टू x होगा, 0.1 0.5 0.9 तक की वैल्यू 0 ही देगा, तो 0 होगा व्हेन x इज किस कंडीशन में 0 होगा, जब 1 से जस्ट कम तक होगा। तो इसमें फंक्शन लिखने की आपको
ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हो इक्वल टू 0 हो तो, ठीक है, 0 से जस्ट बड़ा हो। और 1 कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि कह सकते हो x की वैल्यू 1 जब होगी तब gx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। तो अब आते हैं हम लोग इसको चेक करते हैं, फॉग और गॉफ क्या कोइंसाइड कर रहे हैं या बराबर हैं। तो आते हैं यहाँ पे 0 1 पे। तो कोइंसाइड का मतलब ये हुआ कि पहले 0 पे ले लें फिर 1 पे ले लें। तो फॉग ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ पहले 0 पे ले लेते हैं, एफ जी जीरो की वैल्यू भी हमने निकाला था, जी 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे g की वैल्यू 0 है, तो f 0 हो गया। तो f 0 की वैल्यू कितनी है, f x इक्वल टू जब 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, क्लियर। और अगर इफ x इक्वल टू 1 ले लें तो फॉग क्या हो जाएगा, फॉग x इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, x की वैल्यू क्या है 1, यानी g1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिख सकते हो, 1 ही पे होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर gx की वैल्यू 1 है, और f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू इसमें होगा ग्रेटर देन वाले में, तो 1 है इसकी। ठीक है, तो अब देखिए, तो यानी हम इसको ऐसे कुछ लिख सकते हैं, फॉग ऑफ x वैल्यू 0 है और 1 है, और इफ x की वैल्यू 0 हो, इफ x की वैल्यू 1 हो, इस तरह से लिखा जा सकता है ना। अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, गॉफ की वैल्यू इसी पे चेक कर लेते हैं, 0 और 1 पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, तो चेक करते हैं। अब आते हैं गॉफ पे, GOF g ऑफ एफ एक्स, और एट 0 ले रहे हैं, यानी ये इसको 0 कर देते हैं, g ऑफ f0 कितना था, f0 आपके सामने लिखा हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू जब 0 होगी फिर इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, g ऑफ 0। और g0 कितना था, आप अभी लिखे होंगे, देख लीजिएगा, g0 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब आते हैं 1 रखें इस पे, g ऑफ f1 की वैल्यू जब मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा वाली लेंगे तो g1 हो गया, और g1 की वैल्यू कितनी है, g1 की वैल्यू 1 हुई। तो इसको ओवरऑल हम लिख के, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तो हम इसको मिटाने जा रहे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गॉफ ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0 और 1 इफ x इक्वल टू 1। क्या दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, 0 पे वैल्यू कितनी आई थी, देखो एक 0 पे कितनी वैल्यू आई थी, इसको 0 अगर रख देते हैं, एफ ऑफ 0 पे 0 है और g0 की वैल्यू 0 है ना, और 1 के लिए जब हमने रखा तो क्या आया था, f1 की वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, और g1 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो हमने लिखा था ये हमारे, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, 0 1 यानी 0 से बड़ा होगा, तो गॉफ की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी वाली कोई भी वैल्यू रखते थे, इसमें कोई भी वैल्यू बड़ी रखते थे, 0 से जस्ट बड़ी वाली, तो एक में 0 आया था, एक में 1 आया था ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें हर केस में 0 पे और गॉफ 1 दोनों पे वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि f1 की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है, 1 है, क्योंकि ये जो केस x इज ग्रेटर देन 0 का ही केस हम ले रहे हैं, तो 1 हो गया, और 0 x इक्वल टू 0 का केस यहाँ पर लेंगे ही नहीं जी वाले में। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा कुछ इस तरह से ये फंक्शन 1 इफ x इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें 0 1 आ रहा है, इसमें सिर्फ इसको एक बार फिर से कर लीजिएगा। तो फॉर x जो है डज नॉट कोइंसाइड ऑफ x। ठीक है, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए बी आर स्टार सच दैट क्रॉस ए टू बी। अगर इस तरह दिया है, पूछा गया है कि इस सेट से हम कितने बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखो, पहला बाइनरी ऑपरेशन ये बन सकता है स्टार ए, दूसरा बन सकता है स्टार बी, और तीसरा बन सकता है बी स्टार ए, चौथा बन सकता है बी स्टार बी। तो नंबर कितने होंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम ये करें कि अगर हम इस सेट से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल ए जो एलिमेंट है ए से बिलोंग कर रहा है, ये भी ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये वैल्यू जब बाइनरी ऑपरेशन हम लगाएंगे तो ए आएगा। और वो ए एलिमेंट क्या था, ए और बी दोनों किसके एलिमेंट है, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं ए सेट से, जो दिया हुआ ए सेट, इसको ए लिख सकते हो। ठीक है, तो ए स्टार ए लगाने पे ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है ना। और एक क्लास स्टार बी में भी ए बी दोनों आ सकते हैं, स्टार बी में इसमें भी ए बी आ सकते हैं, इसमें भी ए और बी दोनों आ सकते हैं। तो यानी पहले वाले से 2, दूसरे वाले से 2, तीसरे वाले से 2 और चौथे वाले से 2, तो यानी 2 की पावर 4 हुआ। 16 सच बाइनरी ऑपरेशन वी कैन फाइंड। आज हम लोगों का एक्सरसाइज 1 या कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।